सकते हैं। जैसे आपको अगर जरूरत लगती है तो आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, कैमरास ऑन कीजिए, ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सेशन है हमारी जर्नी का। हम सब लोग ऑकल्ट में हैं। कितने लोग ऑकल्ट में हैं? कितने लोग ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं? कितने लोग सीख रहे हैं या कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करते हैं? अ क्विक क्वेश्चन एंड अ क्विक आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग। सो कितने लोग ऑकल्ट में हैं? यस। हम लोग ऑकल्ट की जर्नी में हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अपने सोल से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो निश्चित मुझे 10 साल हो गए हैं इन चीजों को समझते हुए, सीखते हुए। बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं, उनसे सीखा भी है, और ये यात्रा चल रही है। और ये आखिरी सांस तक चलेगी। कितने लोग इसको महसूस करते हैं कि ऑकल्ट की जर्नी रुकती नहीं है और ये सिर्फ चलती रहती है? प्लीज टेल मी। ऐसा ही फील होता है ना? इट कीप्स गोइंग, कीप्स, देयर इज नो स्टॉप। रुकावट है, रुकती नहीं है। और अगर रुक जाए तो गड़बड़ भी है भाई। अगर अंदर से ऊर्जा का आभास होना या अंदर से खिंचाव होना बंद हो जाए तो मजा नहीं आता, फिर लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ ब्लॉकेज हो गई, ऐसे ही फील होता है। ठीक बात है। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल ऑकल्ट इज। इसीलिए हमेशा मेरे मन से एक बात आती है जो मैं अक्सर कहती हूँ कि अध्यात्म, ऑकल्ट, ये रहस्य है ना। और ये क्या है? रहस्य के साथ साथ ये जो है एडिक्टिव है। यहाँ एडिक्शन हो जाता है। कितने लोग इसको महसूस करते हैं कि इट इज एडिक्टिव? यस, वी फील दैट इट इज एडिक्टिव। आप एक चीज सीखे, सीख कर खत्म नहीं करेंगे, दूसरी चीज का खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। दूसरी खत्म नहीं करेंगे, तीसरी चीज का खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। और यही इसकी बहुत बहुत खूबसूरती है। और यही हमें एज अ सोल ग्रो करने में मदद करती है। तो आइए, आज का सेशन आपको और गहराई से समझाएगा कि साधक का जीवन कैसा होना चाहिए और हम सबको कैसे अलग अलग तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो त्राटक साधना इज एक्चुअली कनेक्टेड टू ध्यान, मेडिटेशन। कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू मेडिटेशन एवरी डे? मैं सबको देख रही हूँ। सो इसीलिए कैमरास कहती हूँ ऑन कीजिए। बड़ा आनंद आता है, ये एनर्जी का जो ट्रांसफर है ना, ये बड़ा सुंदर है। इट एक्चुअली हेल्प्स। यस, वी डू मेडिटेट एवरी डे। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको मेडिटेशन में चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस अभी मैं बताऊंगी, फिर साथ साथ और बताते जाइए। कितने लोग चैलेंजेस को फेस करते हैं, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस? यस। क्या मेडिटेशन में हर दिन एक सा होता है? क्या मेडिटेशन में हर दिन एक सा होता है? यस और नो? एवरी डे इज डिफरेंट, इट्स नॉट सिमिलर, राइट? क्या मेडिटेशन में हर बार ध्यान एक सा लगता है? ऐसा भी नहीं है। क्या मेडिटेशन करते वक्त हमारी ऊर्जा एक सी रहती है? ऐसा भी नहीं है। क्या है इसके पीछे? आइए शास्त्रों से जुड़ते हैं, वहां से शुरू करते हैं। ध्यान क्यों जरूरी है? अभी तो हमने कहा हम ऑकल्ट करते हैं, हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं? वो भी इतना सुंदर विषय पढ़ रहे हैं जो हमारी आत्मा को जागृत करता है। तो अगर मैं सही बात कहूं तो मेडिटेशन, ध्यान का शास्त्रों से बहुत गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, आइए से समझते हैं। मेडिटेशन कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि हमारे वेद, हमारे उपनिषद, भगवत गीता, योग सूत्र और भक्ति परंपरा में ध्यान को एक बहुत महत्वपूर्ण साधना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मेडिटेशन का उद्देश्य सिर्फ दिमाग को रिलैक्स करना नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना, चित्त को शुद्ध करना, आत्मा का बोध पाना और परमात्मा से जुड़ना है। तो आप एक छोटी सी बात सोचिएगा। अभी मैं आगे आगे आपको जब जोड़ती जाऊंगी, खुद से पूछिएगा। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या हमारे लिए ध्यान जरूरी है या नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आई होप हम सुन रहे हैं ध्यान से। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? यस। सुनिएगा, ये हमारे ही विषय में है। साधना करते हैं, नहीं करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आपको मैं ये भी बताऊंगी, जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम नाम जाप करते हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यस। तो आज जो हम समझने जा रहे हैं वो ध्यान की, सबसे पहले ध्यान का महत्व, उसके बाद हमारा इनके वेदों से, शास्त्रों से इनका जुड़ना, उसके बाद क्यों त्राटक करना चाहिए और कैसे ये ध्यान के इस प्रक्रिया को बहुत सुंदर बनाता है। तो वेद और उपनिषद में ध्यान को अंतर यात्रा का माध्यम बताया गया है। वहां बार बार ये कहा गया है कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, अंदर मिलता है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत करके अंदर की ओर मुड़ता है, तब वहां से उसका असली स्वरूप वो पहचानने लगता है। इसलिए ध्यान को आत्मज्ञान एक महत्वपूर्ण द्वार माना गया है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम मेडिटेट करते हैं, मैं इसको ऐसे ही समझाती हूँ और ऐसे ही आपसे कहूंगी, बताइएगा
ऐसा है या नहीं है। जैसे जैसे हम मेडिटेट करते हैं बाहर का शोर शांत होने लगता है, ऐसा है। यस। और हम अपनी आवाज सुनने लगते हैं। कितने लोग इसको महसूस करते हैं? ये बाहर का जो शोर है, कितना शोर है बाहर, बहुत शोर है ना। कल की चिंता, आज की चिंता, कल की चिंता, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एवरीथिंग आपके अंदर चल रहा है। ये माइंड आपको रिलैक्स नहीं होने देता। जैसे ही आप ध्यान में बैठते हो, ये शोर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और आपके भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यही ध्यान है और यही आत्मा का ज्ञान है। यहां से हमें क्या पता चलता है कि हम क्या है, हमारा वास्तविक रूप क्या है, आत्मा। हमारा एक्चुअल रूप क्या है? क्या हम ये शरीर है? क्या हम ये शरीर है? नहीं है। क्या हम ये मन है? नहीं है। क्या हम ये विचार है? नहीं है। हमारा वास्तविक रूप है हमारी आत्मा। ध्यान हमें वहां तक लेकर जाता है। फिर ध्यान की गहराई हमारी फ्रीक्वेंसी को हाई करती है। जितने लोग आकाशिक करते हैं वो इसको खूब अच्छे से समझते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ध्यान क्या कर रहा है, आपको बिल्कुल साइलेंट फेज में ले जा रहा है। तो ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हम वहीं से सीख रहे हैं इसको। श्रीमद् भगवत गीता में मेडिटेशन को का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। अध्याय 6 में ध्यान योग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को एक शांत स्थान पर बैठकर अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, अपने चित्त को एकाग्र करना चाहिए। गीता के अनुसार मन बहुत चंचल होता है, लेकिन अभ्यास के साथ और जो है इसे स्थिर किया जा सकता है। यहाँ मेडिटेशन का अर्थ है मन को बाहर से बार बार जो मन भटकता है ना, उसे हटाकर उच्च चेतना या परमात्मा में स्थिर करना। इसी तरह से पातंजलि योग सूत्र में मेडिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, उसके बाद ध्यान और समाधि। इसके अलावा आपका ये अंग होते हैं जहाँ ध्यान जो है, ध्यान उसका एक अंग माना गया है। तो पातंजलि कहती है कि जब मन ही विषय या तत्व में निरंतर जो है प्रवहित होता रहता है तो क्या होता है, तो जब हमारा मन हम वहां से हटा करके अपने भीतर ले जाते हैं तो उसी को हम ध्यान कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मेडिटेशन एक ट्रेन्ड अवेयरनेस है जहां मन जो है वो टूटता भटकता नहीं बल्कि एक सूक्ष्म प्रवाह में टिक जाता है। आई होप हम इसको समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से भक्ति शास्त्र में भी मेडिटेशन को अलग अलग रूप में बताया गया है। भगवान के नाम का जाप, उनके रूप का ध्यान, उनकी लीलाओं का चिंतन, ये सब भी ध्यान के रूप ही है। यानी मेडिटेशन सिर्फ साइलेंस में बैठ के नहीं बल्कि प्रेम से ईश्वर में मन लगाने को भी कहते हैं। तो हम सब लोग ध्यान को सिर्फ एक ही सोचते हैं कि आंखें बंद करके हम बैठे हैं तो ही हम ध्यान कर रहे हैं। आप जो मंत्र जाप करते हैं, जो आप ईश्वर में ध्यान लगाते हैं, जो आप ईश्वर को, आपको पता है आप उनको सिर्फ देख रहे हैं मगर वो प्रेम के भाव से देख रहे हैं, ऐसे नहीं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। हम बैठे तो मंदिर में हैं और हम दिया जला के प्रभु के सामने बैठे पाठ कर रहे हैं और मन में चल रहा है कुछ और। ये ध्यान नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये माला जाप नहीं है। माला जाप, पूजा, ये क्या है, मंत्र जाप क्या है? जब आप वहां बैठे हैं और आप वहीं के होके रह जाएं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? एकाग्र करना, मन को फोकस करना, दैट इज मेडिटेशन। तो यहाँ हमें क्या समझना है, और ये आप मुझे सत्य बताइएगा कि ऐसा नहीं होता है क्या कि कई बार हम बैठते तो ध्यान में हैं और हम या फिर अपना नियम पूरा करने के अनुसार बैठ गए कि चलो आज हमारा ये समय हो गया, हमें इस समय दीपक जलाना है, मगर अनेकों चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। कितने लोग इसको फील करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दिस, एंड दिस इज अ फैक्ट। ये सत्य है। दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट। आपको मैं सच बात बता रही हूँ। नियम के अनुसार कार्य करना ये जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर प्रार्थना नियम से कई गुना ज्यादा भक्ति भाव से होती है, प्रेम से होती है, समर्पण से होती है। ये आपकी कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। मैं आपको बताती हूँ, इनिशियल डेज की बात बता रही हूँ। कई बार मैं सोचती थी कि मैं पूजा कर रही हूँ या मैं फिर सिर्फ एक औपचारिकता निभा रही हूँ, कि आई एम जस्ट यू नो जिसको कहते हैं ना कि मैं सिर्फ एक ड्यूटी कर रही हूँ कि हाँ मुझे ये काम करना है। भाव कहाँ है? आई होप वी अंडरस्टैंड, इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। हमारा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप पूजा में बैठे तो फिर आप सिर्फ ईश्वर का ही ध्यान कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा है। वो मेडिटेशन है। चाहे आप नाम जाप कीजिए, भजन सुनिए, उनको उनको सिर्फ उनका चिंतन कीजिए, उनको सिर्फ देखिए, वो भी ध्यान है। मगर होना क्या चाहिए? फोकस होना चाहिए। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए।
ऐसे नहीं कि बैठे मंदिर में, ध्यान आ रहा है कि अभी कुकर में सीटी आने वाली है, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, वो आने वाले हैं, उनको खाना देना है। ये जो हमारे दिमाग में चलता है, ऑफिस में क्या चल रहा होगा, और कल ऑफिस का ये काम रह गया, शाम को मीटिंग है, वो ध्यान नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए अक्सर मुझसे जब कोई पूछता है कि ध्यान कब करना चाहिए, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो तब ध्यान करना चाहिए। जब कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो तब ध्यान करना चाहिए। ध्यान ऐसे ही नहीं करना चाहिए कि हम समय फिक्स कर लें और उस समय हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? ये सब समझ रहे हैं? वो ध्यान नहीं होता है जब हमारा ध्यान 10 जगह भटक रहा हो। हमने एक टाइम डिसाइड किया, अरे हमारा तो टाइम हो गया, और पता चल रहा है हम बैठे हैं ध्यान में और टेंशन लगी है कहीं और की। वो ध्यान नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ आप एक नियम को फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो तंत्र और योगिक योगिक साधना परंपरा में मेडिटेशन के संबंध में एनर्जी अवेकनिंग, चक्रा बैलेंसिंग, मंत्र शक्ति और अंतर्दृष्टि से भी जोड़ा गया है। यहाँ ध्यान को एक इनर साइलेंस के रूप में देखा जाता है, और व्यक्ति को जो है सूक्ष्म और सूक्ष्म से दिव्य तक ले जाता है ये। तो पहले व्यक्ति को सूक्ष्म तक ले जाता है, फिर वहां से दिव्य तक ले जाता है। ठीक है? तो कहने का मतलब यह है, अगर शास्त्रीय दृष्टि से भी हम देखें तो मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आइए सुनते हैं और फिर बताइएगा हमारी ये जरूरत है या नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं ध्यान का जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों बताया गया। सबसे पहले मन को स्थिर करना। कितने लोग कहते हैं कि मन भागता रहता है? भागता है ना मन? तो सबसे पहला काम है मन को स्थिर करना। जहां है 100% वहीं देना। बैठे यहाँ, मन कहीं और, वो नहीं करना। तो ध्यान से सबसे पहला काम क्या होता है? फोकस। आपको मैं सच बात बता रही हूँ, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मेरी उम्र रही होगी, पूरे बचपन डांट खाई मैंने एक ही बात पे। माय फादर यूज्ड टू मेडिटेट फॉर 5-6 आवर्स अ डे। मैंने उन्हें, वो ऐसे बैठते थे कि मैं खुद सरप्राइज होती थी कि वो बैठे हैं और वो बैठे ही हैं। और हमारी डांट पड़ती थी कि मेडिटेट किया करो। जो बच्चे मेडिटेट नहीं करते उनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता है, उनका फोकस अच्छा नहीं होता है। वो हमेशा एक लाइन कहते थे, कभी उस वहां तक नहीं पहुंच सकते अगर ध्यान नहीं किया तो। और हमसे 1 मिनट नहीं बैठा जाता था। कभी वो जबरदस्ती बिठा भी देते थे। यूज टू फॉलो सोसाइटी, वाईएसएस को फॉलो करते थे, वो हमें वहां भी ले गए। वहां पर मैं और मेरे ब्रदर, हम लोग एक दूसरे को आंखों आंखों में यूं देखते थे कि कब खत्म होगा और हम कब उठेंगे यहाँ से। और हमारा ध्यान क्या होता था, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, कि आज लंच में क्या मिलेगा, ये खत्म करें, हम उठे, हम फिर कुछ खाएं। दिस इज अ फैक्ट। और फिर डांट पड़ती थी, नहीं करते हो ध्यान, कुछ नहीं कर पाओगे। सो ये चीज कब रियलाइज हुई? जब अध्यात्म में आए, जब पढ़ना शुरू किया, जब शास्त्रों से जुड़ना शुरू किया, जब ये समझ आया कि इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्यों? आपका फोकस ही नहीं बनता है। आप किताब पढ़ते हैं ये, और सोच चल रही होती है कहीं और। कितने लोगों ने इन्हें कभी फील किया है? बच्चों को देखा है ना, पढ़ते पढ़ते 4 काम साथ में कर रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान बहुत जरूरी है। तो पहला उद्देश्य ध्यान का क्या है? मन को एकाग्र करना। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? दूसरा, इंद्रियों को संयमित करना। इंद्रियों को संयमित करने का मतलब यह है, इंद्रियों को कंट्रोल करना। हमारी जो सेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल करना। क्योंकि सेंसेस क्या है आपको पता है, ये भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, हमारे पेन का कारण हमारी इंद्रियां हैं। क्योंकि इंद्रियां बाहर से भीतर लेती हैं, अंदर से तो हमें कोई पेन ही नहीं है। हम जो देखते हैं उससे हमें पेन मिलता है, जो सुनते हैं उससे मिलता है। किसी ने हमारी निंदा करी, सुनेंगे हमें दर्द होगा, होगा नहीं होगा? हम किसी को देखेंगे तो हमें पेन फील होगा। अगर कोई खराब सी गंध आएगी तो भी हमें गंदा लगेगा। तो व्हाट डज इट रियली मीन? हमारी इंद्रियां जो है इसका कारण है। तो दूसरा कारण, दूसरी चीज क्या है? हम इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं ध्यान से। आई होप दैट मेक सेंस। देन तीसरा, चित्त को शुद्ध करना। अपने भीतर पवित्रता लाना, शुद्धता लाना। आप जितना ध्यान करेंगे, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। उसका मतलब क्या है? आपका चित्त जो है वो शुद्ध होगा, आपको खुद महसूस होगा। और इसका रिफ्लेक्शन कैसे पता चलता है? आपके फेस से। आपका चेहरा दर्पण है आपके भीतर का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और आप सुनिए, इससे हमें क्या फायदा होता है? आत्मा का अनुभव करना। अभी मैंने बताया था ना, जैसे जैसे ये शोर खत्म होगा, आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। आप सुनिए, आत्मा की आवाज की कहानी बताती हूँ, फिर बताइएगा ऐसा है या नहीं। हम कोई काम करने जाते हैं ना, हमारी आत्मा कहती है ये गलत है, मत करो। और हमारा दिमाग इतना स्मार्ट है ना, हमारी इंद्रियां इतनी स्मार्ट है, तुरंत उसको डोमिनेट कर लेती हैं और हम करना शुरू कर देते हैं। कितने लोग इस बात पे अग्री करते हैं कि ऐसा होता है? आत्मा से क्लियर आवाज आती है कि यू डोंट हैव टू डू इट, क्योंकि आत्मा जानती है क्या सही है और क्या गलत है।
जो व्यक्ति ध्यान करता है ना, उसकी आत्मा की आवाज की बहुत क्लैरिटी सुनाई देने लगती है उसको। उसको उसकी आत्मा की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देती है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट। तो इसलिए भी आत्मा का अनुभव करने के लिए भी ध्यान करना बहुत बहुत आवश्यक बताया गया है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस, है ना। आत्मा का अनुभव करने के लिए भी ध्यान जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आत्मा का अनुभव करते कैसे हैं? ध्यान करके करते हैं। और आपको मैं एक और सुंदर सी बात बताती हूँ, ये भी श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, आपको पढ़कर अभी जरूर सुनाऊंगी आज सेशन से पहले। उसमें लिखा है कि ईश्वर को सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है जो आत्मा को महसूस करता है, जो आत्मा से जुड़ता है। बुद्धि से आप प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आत्मा की आवाज सुनना आवश्यक है, आत्मा के स्तर पर जुड़ना आवश्यक है। आपको मैं पंक्ति निश्चित पढ़ के सुनाऊंगी आज के सेशन से पहले। मैं तो इसकी व्याख्या इतनी सुंदर कर ही नहीं सकती जितनी सुंदर लिखी गई है, बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन है। अब आप सोचिए, आत्मा को समझना कितना जरूरी है। कितने लोग इससे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं? राइट। इसके अलावा मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनके लिए परमात्मा से एकता का अनुभव होता है। पर क्यों? अब ध्यान से सुनिएगा। आत्मा परमात्मा का अंश है, सब जानते हैं। ईश्वर सबके भीतर है। जो आत्मा से जुड़ता है वो परमात्मा से जुड़ता है। उनका उनके होने का भाव बढ़ जाता है। आप उनको कहीं और नहीं ढूंढते हो, अपने भीतर ढूंढ लेते हो। आप हर क्षण उन्हें महसूस कर सकते हो। यू कैन फील द एनर्जी एनी टाइम। आप अभी बैठोगे, अगर आप थोड़ी देर भी अपने अंदर इस बात को समझ पाओगे, आपको गूजबम्स खुद आएंगे। आपको वो ऊर्जा का परिवर्तन निश्चित खुद महसूस होने लगेगा। क्यों? आपकी आत्मा परमात्मा का अंश है, और वो एकता, वो प्रभाव आप हर क्षण महसूस कर सकते हो। इसलिए ध्यान जरूरी है। इसके अलावा दुख और शांति से ऊपर उठना। अभी आज मैं किसी को बता रही थी, बिल्कुल इस सेशन से 10 मिनट पहले की बात है। भौतिक चीजों में इंसान इतना उलझ जाता है, उसे पता है वो गलत कर रहा है। जिनसे मैं बात कर रही थी उन्हें पता है, वो निश्चित खुद कहती है कि मुझे पता है मैम मैं गलत कर रही हूँ, मगर मैं रोक नहीं पाती हूँ। यहाँ इस बात को समझना है, इससे ऊपर उठना है। इससे ऊपर व्यक्ति कब उठ सकता है, भौतिक चीजों से ऊपर कब उठ सकता है? जब वो अपनी आत्मा को महसूस करता है, जब वो ध्यान करता है। कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? राइट। तो आप देखिए, क्या हमारे लिए, एक साधक के लिए कितना आवश्यक है ध्यान करना। तो यहाँ पर हमें ये भी पता है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। सुना है इसे कभी? ध्यान करते हैं तभी मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? ध्यान से धीरे धीरे आप अपने कर्मों को काटने लगते हैं। साधना है ना, इसलिए। कितने लोग अब इस बात को समझ पा रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं, पहले बताइएगा। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि हमारे लिए मेडिटेशन जरूरी है? हर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के लिए तो है ही बहुत जरूरी। हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ना है। राइट। तो हर सोल के लिए ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। ठीक बात है या नहीं है? राइट। तो अब आप कहेंगे मैडम सेशन तो त्राटक का है, आप बात ध्यान का कर रहे हो। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ आती है। हम जब ध्यान करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो जहां मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है ध्यान करने का प्रोसेस में तो जाते हैं, सब लोग कोशिश भी करते हैं। पहली चीज है कंसिस्टेंसी, कितने लोगों में है? हाउ मेनी ऑफ अस आर कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मीन्स वी आर डूइंग इट एवरी डे। यस। देन सेकेंड थिंग इज, कितने लोगों के अंदर से खुद आवाज आती है कि मेरे को ध्यान करना है? ठीक है। थर्ड थिंग इज, कितने लोगों को वो ब्लिस फीलिंग होता है जब भी वो चाहे मंदिर में, मैं सिर्फ इतना ही भी कहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया ना, ध्यान जरूरी नहीं है कि आप आसन लगा करके ही बैठिए, आप भजन भी कर रहे हैं तो भी आप ध्यान कर रहे हैं, अगर आपका जुड़ाव हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ, फिर आप मुझे साथ साथ बताते जाइएगा कि आपको ऐसा महसूस होता है या नहीं। सबसे पहले, मन बहुत भटकता है। कितने लोग यहाँ हैं जो कहेंगे कि हाँ मन बहुत भागता है ना, मन भटकता है। दूसरी चीज, कितने लोग कहेंगे कि हाँ मैं ध्यान तो करता हूँ मगर कभी कभी नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है, ऐसा लगता है कि नींद आ गई, झपकी आ गई, ऐसे झटके भी लगते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू फील लाइक दैट? यस। तीसरी चीज सुनते जाइएगा फिर, और साथ साथ मुझे बताते जाइएगा, ठीक है? मैं सबको देख रही हूँ इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आई एम वॉचिंग एवरीवन, ठीक है? शरीर में बेचैनी सी होने लगती है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बॉडी बहुत स्टिफ हो रही है, या फिर बहुत बेचैन है, कई बार लगता है कि छोड़ दो नहीं हो पा रहा है। ऐसा होता है?
यस। इसके अलावा कितने लोगों को ये महसूस होता है कि इमोशंस जो है वो एकदम ऊपर आ जाते हैं? कभी कभी मेडिटेशन के दौरान ना बिना वजह इंसान बहुत दुखी होने लगता है, कभी बहुत गुस्सा आने लगता है, कभी उसे डर लगने लगता है। कोई है ऐसा जो ऐसा फील करता है? यस। चलिए, नाउ इसके अलावा कितने लोग ऐसे हैं जो इस भावना से कई बार बैठते हैं कि मुझे जल्दी रिजल्ट मिले? आज मैं खुद को बार बार बताते हैं मैं ध्यान कर रहा हूँ, दिमाग मत भटको, मुझे रिजल्ट चाहिए। सच बताइएगा, कभी सोचा है ऐसा? बार बार खुद को याद दिलाते हैं मैं ध्यान में बैठा हूँ, दिमाग को नहीं भटकना है। यस। और कितने लोग सोचते हैं कि आज मैंने ध्यान किया, आज तो मेरा जुड़ाव बहुत सुंदर होना चाहिए। यस। तो ये हमारे ब्लॉकेजेस हैं एक्चुअली में, दीज आर दी नॉट एग्जैक्टली ब्लॉकेजेस आई शुड से। ये प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस करते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन ना बनना, तो सीधी सी बात है, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अगर मन भटकता रहेगा। इसके अलावा डाउट आना, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरे से ध्यान हो रहा है? कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मुझसे हो रहा है, क्या मैं जुड़ पा रहा हूँ, क्या मेरे को कुछ इससे रिजल्ट मिल रहा है? राइट। इसके अलावा फिजिकली डिस्कम्फर्ट फील करना, जैसे बैक पेन होना, नेक पेन होना, नमनेस होना, हेड हैवी होना, ब्रीदिंग जो है वो ऑड लगना, कभी कभी घबराहट होना। यस। इसके अलावा डर लगना या ब्लैंकनेस या घबराना, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये ध्यान करते वक्त लोगों को महसूस होती है, और ये बहुत कॉमन है और ये सबको होती है। ठीक है, मैं भी आपको अगर इतनी बात कह रही हूँ तो मैंने भी फेस करी है, इसीलिए कह रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो ये जो है ना, ये प्रॉब्लम्स का जो है इसका एक सिंपल सोल्यूशन होता है। मैं आपको कुछ बेसिक सॉल्यूशंस बता रही हूँ, पहले ये सुनते हैं। कभी भी खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए कि मेडिटेट करो। ठीक है, हम लोग, मैंने अभी क्या बोला, मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ, मुझे आज कुछ नहीं सोचना है। हम बार बार खुद को कहते हैं नहीं फोकस करो मैं ध्यान कर रहा हूँ, फोकस करो मैं ध्यान कर रहा हूँ। आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ अपने मन के बारे में। मन को अभी कहिए बंदर के बारे में मत सोचो, सिवाय बंदर के मन को कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसा है या नहीं है? जो चीज के बारे में आप रोकोगे वही चीज आपका पीछा करने लगेगी। ये हमारे मन की व्यवस्था है। तो सबसे पहली चीज, हमें खुद को फोर्स नहीं करना है। दूसरा, हमें बहुत लंबे टाइम के लिए एक साथ बैठना नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो बहुत लंबे टाइम के लिए आप बैठिए मत, धीरे धीरे छोटे छोटे इंटरवल्स में बैठिए। ठीक है, तो थॉट्स आए तो उनसे लड़िए मत, और प्रैक्टिस रेगुलर रखिए। और अगर शरीर थका हुआ है तो पहले रेस्ट कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया, इसका एक सोल्यूशन है जो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसको बोलते हैं त्राटक साधना। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स बता दी मैंने आपको, बेसिक सॉल्यूशंस बता दिए, एक साधना कहते हैं हम, वो होती है त्राटक साधना। इसका शास्त्रों से, मेडिटेशन से क्या जुड़ाव है ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर हम इसे लाइफ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हमारे पास है, ये हमारे शास्त्रों में दिया है, जिसको बोलते हैं त्राटक साधना। जो एक गेटवे है, जो एक द्वार है, जिससे कि हम ध्यान के प्रोसेस में अंदर जाते हैं। आई होप हमें प्रॉब्लम समझ आ गई। यस। नाउ आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एंड व्हाई वी शुड डू इट। ये हम आज समझेंगे कि हम क्यों इसको करते हैं और क्या सॉल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स का, जिसको हम बोलते हैं त्राटक साधना। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो त्राटक का मेडिटेशन से बहुत गहरा संबंध माना गया। तो त्राटक का मेडिटेशन से संबंध जो है ना, वो शास्त्रों के अनुसार बहुत गहरा है। योगिक शास्त्र में त्राटक को एक ऐसी साधना माना गया है जो व्यक्ति को बाहरी दृष्टि से अंतर्दृष्टि की तरफ ले जाता है। त्राटक का अर्थ होता है किसी भी एक जगह, एक बिंदु, एक ज्योति, एक जो देवरूप या पवित्र चिन्ह पर बिना पलक झपकाए स्थिर दृष्टि से एकाग्र होकर देखना। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? सिंपल लाइन में बोलूं, सिंपल अगर मैं लाइन में बोलूं, टकटकी लगाकर एक बिंदु पर देखना, एक जगह पर देखना, इसे कहते हैं त्राटक साधना। टकटकी लगाकर देखना मतलब पलक भी कम से कम झपकानी है, और फोकस करना है सिर्फ एक बिंदु पे। इसे क्या कहते हैं हम? त्राटक साधना, इसे कहा जाता है त्राटक। इसका ये किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, क्या कहा जाता है इसमें, कि जो चिन्ह होता है ना, इसे जब आप टकटकी लगाकर देखते हो, जब आप इसे कंसंट्रेट करके देखते हो, तो बाहर दृष्टि से, आप बाहर से देख रहे हो ना, उससे अंतर्दृष्टि की तरफ ये आपको लेकर जाता है, बाहर से अंदर की यात्रा पर लेकर जाता है, जिससे हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड? हमने जो बाहर देखा उसका प्रतिबिंब अपने भीतर देखते हुए हम ध्यान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आई होप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड नाउ।
राइट। किस चीज का ध्यान हो सकता है? बिंदु का, मतलब अ डॉट, ज्योति का, जैसे आपने दीपक जलाया उसकी ज्योति का ध्यान। फिर किसी भी स्मृति, कोई भी ईश्वर की स्मृति है, मान लीजिए कोई एक अच्छा पवित्र चिन्ह है, ऐसे मान लीजिए यंत्र है, यंत्र में जैसे आपका श्री यंत्र है, आप उसका ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आप उनको रखिए अपने सामने, उनकी जो प्रतिमा है उनको प्रेम से देखते जाइए, वो भी त्राटक है। सूर्य को देखना त्राटक है, चंद्रमा को देखकर त्राटक कर सकते हैं, खुद को देखकर भी त्राटक किया जा सकता है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। तो त्राटक हम इस तरह से करते हैं, और इसमें क्या होता है अब ये समझिए। जब दृष्टि एक जगह टिक जाती है तो धीरे धीरे मन भी टिकने लगता है। इसलिए त्राटक को मेडिटेशन का बहुत महत्वपूर्ण आधार माना गया है। जब हमारी ज्योति एक जगह टिकती है ना, हमारा ध्यान, आंखें एक तरफ टिक जाती हैं, तो हमारा मन भी वहीं के वहीं टिक जाता है। सारी एनर्जी उस एक जगह पे आ जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? त्राटक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो जब हमारी सारी ऊर्जा एक जगह आ जाती है, उसके बाद हमारा ध्यान क्या हो जाता है? बहुत गहरा हो जाता है। और इस ध्यान को मैं क्या बोलती हूँ? एफर्टलेस मेडिटेशन। अभी हम बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, ये बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी है और आप मेडिटेट कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस। सो दिस इज हाउ वी सी। शास्त्रों के अनुसार मेडिटेशन तब संभव होता है जब मन की चंचलता कम हो और चित्त की एक दिशा में चित्त जो है एक दिशा में प्रवाहित हो। तो त्राटक इसी प्रक्रिया की शुरुआत करता है। हठ योग परंपरा में भी इस शुद्धि और एकाग्रता का की क्रिया माना गया। मतलब शुद्धि क्यों? इसको सुनिएगा, शुद्धि क्यों होती है? जब आप ध्यान करते हैं ना, एक जगह देखते हैं, हमारी सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, हमारी आंखों से पानी निकलता है। दैट एक्चुअली क्लेंसेस द टॉक्सिसिटी इन आवर बॉडी। ये हमारे शरीर की जो टॉक्सिसिटी है उसको क्लेंस करती है। ज्योति त्राटक का आपको एक बहुत सुंदर स्वरूप बताती हूँ। आप जब ज्योति को देखते हैं, ज्योति, अग्नि क्या करती है? अग्नि जलाती है। मानते हैं अग्नि जलाती है? यस और नो? अग्नि बर्न करती है ना। तो जब आप ज्योति त्राटक करते हैं, तो आपकी जो ऑरा में जितनी नेगेटिविटी है वो उसमें बर्न हो जाती है। आपके अंदर मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत मेंटेन रहता है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। सो ये हम समझते हैं क्यों हमारे लिए जरूरी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और कैसे इसको किया जाता है ये हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो यहां पर त्राटक सबसे पहले साधक को क्या देता है? जो उसको क्या सिखाता है? उसको बेसिकली धारणा सिखाता है, यानी एक बिंदु पर मन और दृष्टि को स्थिर रखना। जब ये स्थिरता लगातार बनी रहती है तो वो धारणा धीरे धीरे ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। तो दृष्टि से देखा जाए तो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं देखती हूँ, तो त्राटक सिर्फ आंखों का अभ्यास नहीं है। इट इज नॉट ओनली एन आई एक्सरसाइज। ये आंखों का अभ्यास नहीं है, बल्कि ये मन को बाहर के जो चीजें हैं, बाहर के जो विषय हैं, से हटाकर अंदर की तरफ ले जाने की एक शक्तिशाली साधना है। पहले हम ज्योति या बिंदु को बाहर देखते हैं, फिर धीरे धीरे उसका चित्र उभरने लगता है, और फिर उसे बाहर से अंदर की यात्रा की तरफ ले जाते हैं, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। आई होप अब आप इसको समझ रहे हैं। राइट। अगर सिंपल शब्दों में आपको कहूं मैं, तो त्राटक दृष्टि को स्थिर करना है। आपकी जो दृष्टि है उसको स्थिर करना। दृष्टि मन को स्थिर करती है, फिर उसी दृष्टि से मन स्थिर होता है, और स्थिर मन ध्यान में परिवर्तित होता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार त्राटक मेडिटेशन को एक डोर कहा गया, उसको एक दरवाजा कहा गया। एक ऐसा माध्यम है जो साधक को चंचलता से शांति और शांति से अंतर जागृति की तरफ ले जाता है। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस? इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी क्लियर ऑल्सो। राइट। इसके अलावा और मैं आपको और सिंपल बना देती हूँ। शास्त्रों के अनुसार त्राटक एक ऐसी योगिक साधना है जो दृष्टि से को एक बिंदु पर स्थिर करके मन को धारणा और ध्यान की अवस्था में ले जाती है। इसलिए त्राटक को जो है मेडिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल गेटवे माना गया है। और मैं आपको अगर सही बात कहूँ, तो जो लोग त्राटक करते हैं
उनको मेडिटेशन में एफर्ट्स बहुत कम लगाने पड़ते हैं, नंबर 1। दूसरा, उनका फोकस बहुत बढ़ता है, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सीख रहे हो, उसमें आपका फोकस बनेगा। नंबर 3, आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। नंबर 4, आपके आई मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, और इसका आपके थर्ड आई से भी कनेक्शन है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ। हम सब लोगों को इंट्यूशंस की जरूरत होती है। यस, वी ऑल नीड इंट्यूशंस इफ यू आर वर्किंग। अगर हम ऊर्जा के किसी भी उसमें काम कर रहे हैं, या हम एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा काम किसके अनुसार होता है? इंट्यूशंस के अनुसार होता है, राइट और रॉन्ग? वी नीड इंट्यूशंस। तो त्राटक आपके इंट्यूशंस को भी बहुत स्ट्रांग बनाता है। ठीक है। जो लोग त्राटक करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जो हमें ये भी बताते हैं कि जब त्राटक व्यक्ति करता है तो उसका थर्ड आई जागृत होता है, क्योंकि जो हम प्रतिबिंब देखते हैं ना, जो हम उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, मान लीजिए हमने ज्योति बाहर देखी, उसके बाद जो उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं वो हम यहाँ देखते हैं थर्ड आई पे। ठीक है, तो वो हमें ये बताता है, यहाँ से हमारा थर्ड आई जागृत होता है, और हमारी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए त्राटक को और जो है बहुत गहराई में देखा गया है। तो हम सब लोगों को ये बात समझनी है। जैसे मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जैसे कई योगिक और तांत्रिक जो परंपराएं हैं, उसमें त्राटक को हमारे थर्ड आई से जोड़ा गया है। जब दृष्टि और मन एकाग्र होते हैं तो अंतर्दृष्टि मतलब इंट्यूशन, आपकी सब्टल अवेयरनेस बढ़ने लगती है। इस रूप में त्राटक केवल कंसंट्रेशन नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल परसेप्शन को जागृत करने वाली एक क्रिया भी मानी गई है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि त्राटक करने वाले व्यक्ति का थर्ड आई बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है, उसके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। ज्योति त्राटक का एक आध्यात्मिक महत्व है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि हम जब क्लासेस में करते हैं तब आपको ज्योति त्राटक कराया जाता है, तो उसका पूरा डिटेल समझाया जाता है। ज्योति त्राटक, जिसको हम कहते हैं दीपक की ज्योति पर त्राटक करना, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ डूइंग त्राटक। इस सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके कारण क्या है? सबसे पहला मैंने कारण आपको बताया, ये आपके ऑरा को क्लेंस करता है। आपके ऑरा में जितनी नेगेटिविटी है, इस ज्योति में वो जल जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड रीजन इज कि हम जो यहाँ पर क्या होता है, जब शास्त्रीय भावना में ज्योति को जब ज्ञान, चेतना, अंधकार से प्रकाश की यात्रा का प्रतीक माना गया है। इसलिए जब साधक ज्योति पर त्राटक करता है, वे केवल फ्लेम नहीं देखता है, बल्कि अपने अंदर के प्रकाश को जागृत करने की साधना करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम अब ये समझते हैं मेडिटेशन का त्राटक से क्या संबंध है। सबसे पहले मेडिटेशन का त्राटक से संबंध है। त्राटक दृष्टि को स्थिर करता है। दृष्टि की स्थिरता मन को स्थिर करती है। मन की स्थिरता धारणा लाती है। धारणा गहरी होते ही ध्यान बन जाती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि त्राटक मेडिटेशन का गेटवे है। ये मेडिटेशन की तैयारी भी है, और कई रूपों में खुद एक मेडिटेशन भी है। तो शास्त्रों के अनुसार, अगर मैं आपको त्राटक के बेनिफिट्स बताऊं, तो मैं आपको ये कहूंगी कि मन की चंचलता कम होती है। तो सबसे पहले हमारा जो मन भटक रहा है, उस वो भटकना बंद कर देता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। नंबर 2, आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। ठीक है, हमारा कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है, और सिर्फ त्राटक करते वक्त नहीं बढ़ता है, ये आपके स्वभाव में आने लगता है। आपकी ऊर्जा ही वैसे चैनलाइज होने लगती है। जो भी काम आप करते हो, फिर उसमें फोकस और कंसंट्रेशन आपका बढ़ने लगता है। इसके अलावा अंतर्मुखता आती है। आप अपने भीतर समझ सकते हो, अपनी आत्मा को समझ सकते हो। ध्यान आपका गहरा होता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, और आपकी इंट्यूशन जागृत होती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में स्थिरता आती है। कैसे? जब आप भजन करोगे तो सिर्फ आप भजन करोगे। जब आप नाम जपोगे, सिर्फ आप नाम जपोगे। जब आप मंदिर में बैठोगे तो सिर्फ आप वहीं बैठोगे। आपका मन वहीं होगा, कहीं और नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक समराइज करके आपको कहूँ, तो त्राटक मेडिटेशन से की एक भूमि तैयार करता है ना, ये एक बेस तैयार कर रहा है। ये आंखों को एक बिंदु, मन को एक तत्व पर, और चित्त को एक प्रवाह में स्थिर करता है, और स्थिरता से ध्यान का जन्म होता है। और आपको मैं एक बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ। त्राटक सिर्फ हमें ही नहीं करना चाहिए, त्राटक हमारे बच्चों को जरूर करना चाहिए। ये बच्चों के लिए बहुत पावरफुल है। बच्चों का मन सबसे ज्यादा चंचल होता है ना। इसलिए बच्चे अगर 5 से 10 मिनट भी त्राटक करना सीख जाएं, बिलीव मी, आई मसल स्ट्रांग होती है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? स्क्रीन देखते हैं।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बच्चे स्क्रीन देखते हैं तो स्क्रीन की वजह से हमारी आई मसल्स वीक होती हैं, जिसकी वजह से आई आंखों की दृष्टि कमजोर होती है। तो बच्चे जो त्राटक करते हैं उनके आई मसल स्ट्रांग रहती है। दूसरा, उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस बढ़ता है। और जब कंसंट्रेशन फोकस बढ़ेगा तो क्या होगा? रिजल्ट्स निश्चित अपने आप अच्छे होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो जैसे मैंने सीखा था, त्राटक हमने जो किया है बिल्कुल वैसे ही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। और मैं आप ये भी चाहूंगी आप खुद करिए, अपने परिवार में अपने बच्चों को कराइए। और जो है, अगर आप इसे एक प्रोसेस की तरह फॉलो करना चाहें तो पूरी तरीके से इसको सीखिए, मगर अपने जीवन में इसको उतारिए। निर्णय आपका है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोगों को लगता है कि हमें इसकी जरूरत है? अ क्विक एंड क्लियर आंसर है, जरूरत। यस। हर साधक को अगर आगे बढ़ना है तो साधना की आवश्यकता है। साधना को सही तरीके से करके परिणाम जो है वो सुंदर होते हैं। और परिणाम के विषय में भी एक लाइन आपको कहती हूँ कि कर्म कीजिए, फल ईश्वर पर छोड़ दीजिए, तो परिणाम और सुंदर होते हैं। राइट। तो आइए, जितने लोग अब इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है अपने कैमरास को सभी लोग करेंगे ऑन। ठीक है। और स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। त्राटक करते वक्त हम झुक कर नहीं बैठते, यूं नहीं बैठते, यूं नहीं बैठते, ऐसे बैठते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आज त्राटक आप मेरे स्क्रीन से करेंगे, हालांकि स्क्रीन से त्राटक नहीं किया जाता। आज आप सीखिए, फिर मैं आपको बता रही हूँ। एक व्हाइट कलर का पेपर लीजिएगा, A4 साइज शीट का। उसमें जितनी बड़ी बिंदी मैंने लगाई है, ऐसे ही एक ब्लैक कलर का डॉट लगा दीजिएगा, बस। ठीक है। और उसको कहाँ प्लेस करेंगे? बिल्कुल एक हाथ की दूरी पर। कहाँ पर? जितना आपका आम है ना, बस इतनी दूरी पर। कहाँ पर? आई लेवल पर। बिंदु कहाँ होना चाहिए? आई लेवल पर। आई होप ये क्लियर है। ये आप अपने पास करके रख सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक A4 साइज शीट वेयर यू विल पुट अ बिंदु। एक बिंदु का लगाएंगे बिल्कुल सेंटर ऑफ द शीट, आप वहां पर एक बिंदु लगाएंगे। कहाँ प्लेस करेंगे? बिल्कुल एक आर्म डिस्टेंस पर और अपने आई लेवल पर। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? ये आप अपने पास रखिए और जो है अपने कमरे में जहां पर भी बैठ के आप त्राटक करते हैं वहां इसको लगाइए। और ऐसे लगाइएगा कि स्पाइन आप स्ट्रेट रखें। ऐसे करके नहीं बैठेंगे, अदरवाइज आपका नेक वगैरह सब पेन करेगा। सो यू हैव टू सिट स्ट्रेट व्हेन यू आर डूइंग त्राटक। बिल्कुल सीधे बैठना है, इरेक्ट। ओके। और वही लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे जिसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने लोग लेटे हुए हैं, करने के इच्छुक नहीं है, आपके पास समय नहीं है, मत करिएगा। और लेट कर तो बिल्कुल भी मत करिएगा। तो बेटर ये है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, सिट प्रॉपरली। अपने पोस्चर को बिल्कुल ठीक रखिए। आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, आज मेरे साथ करिए। फिर अपने लिए तैयार कीजिएगा। इसकी तैयारी में एक बड़ी सुंदर सी बात है, आपको कुछ लेकर नहीं आना। यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट होम। व्हाइट कलर का पेपर, एक बिंदु, घर में ज्योति करेंगे तो घर में दीपक रोज जलाते हैं वो, कैंडल ले सकते हैं। उसके अलावा यंत्र करेंगे तो यंत्र का भी एक पिक्चर का बस एक प्रिंट आउट लेना है, वो आप पेस्ट कीजिए, आप त्राटक कर सकते हैं। चंद्रमा का त्राटक करना है तो बालकनी में बैठिए, चंद्र त्राटक कीजिए। सूर्य का त्राटक करना है तो अपने छत पर जाइए, बालकनी में जाइए, जब सूर्योदय होता है तब त्राटक कीजिए। अब बताइए, कुछ खरीदना है क्या? हमें कोई सेटअप बनाना है? कुछ नहीं करना है। ठीक है। आ करेक्ट पोस्चर विद अ प्योर इंटेंशन, रिस्पेक्ट इन योर हार्ट। हर चीज, हर साधना में ना हमारा भाव बहुत सुंदर होना चाहिए। जब तक भाव सुंदर नहीं होता है, हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। सो एक बहुत सुंदर से भाव के साथ, एक समर्पण के भाव के साथ, ईश्वर के प्रति एक बहुत अच्छा भाव रखते हुए आज हम त्राटक करेंगे। सभी लोग सीधे बैठेंगे। मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगी, एवरीबडी प्लीज सिट स्ट्रेट। अपना फोन, अपना कैमरा जो भी आप रखें आई लेवल पर रखिएगा, कि ताकि आप आराम से टेक योर टाइम।